ऑनलाइन स्कूल मंडा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन विज्ञान का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, गोलीय लेंस। तो देखो, गोलीय लेंस क्या होता है। एक खोखला गोला होता है, उस खोखले गोले से कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। गोलीय लेंस वो होता है कि कोई जैसे अपन चश्मा लगाते हैं या कोई भी लेंस प्रयोग करते हैं, तो वो एक गोल जो गोला होता है उसका कटा हुआ भाग होता है। तो देखो, गोलीय लेंस की परिभाषा देखेंगे पहले अपन। गोलीय लेंस देखो, वह पारदर्शक पदार्थ जिसकी एक अथवा दोनों वक्र पृष्ठ। पारदर्शक पदार्थ होता है इसमें किरणें एक सिरे से दूसरे माध्यम में जा सकती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है। तो वह पारदर्शक पदार्थ जिसकी एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्र हो, मतलब कि ऐसे घूमे हो, गोल हो, ये कहलाते हैं वक्र पृष्ठ हो तथा प्रकाश किरणों को फोकसित करे, जो प्रकाश किरणों को क्या एक जगह इकट्ठी करे, वह अपवर्तक पदार्थ क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। और वह अपना जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। तो लेंस वो होता है कि एक खोखला गोला, उसका कटा हुआ भाग। मान लो ये कोई गोला है, ये दो गोले, इन गोलों का ये कटा हुआ भाग, ये जो कटा हुआ भाग रहता है यही क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अब देखो, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस में गोलीय वक्र पृष्ठों का प्रयोग किया जाता है। अब जो भी लेंस होता है उसमें क्या गोलीय वक्र पृष्ठों को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो देखो, लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, जिसे अपन अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी मतलब वह किरणों को क्या एक जगह इकट्ठी करता हो। जो लेंस प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित करता हो, एक ही बिंदु पर इकट्ठी करता हो, वह कहलाता है उत्तल लेंस। तो देखो, इसकी परिभाषा क्या है, वह लेंस जो किनारों से पतला हो। देखो, ये लेंस अब मैंने बना रखा है उत्तल लेंस का, ये डायग्राम है। इसमें देखो, ये किनारों से तो पतला हो और बीच में से मोटा होता है। और जो बीच में से मोटा होता है, ये देखो बीच में से मोटा है और किनारों से क्या है, पतला है। एवं समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, इस लेंस के ऊपर गिर रही है, ऊपर आपतित होती है। तो ये अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकसित करे। तो जब ये इन किरणों का अपवर्तन होगा तो ये क्या एक बिंदु पे क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। जिस बिंदु को बोलते हैं अपन फोकस। तो फोकस पे आके ये क्या एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की परिभाषा ये होगी कि वह लेंस जो किनारों से पतला हो और बीच में से मोटा होता है, वह उत्तल लेंस कहलाता है। ये क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, फोकसित कर देता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। अब देखो, उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, उभयोतल, समतलोतल और अवतलोतल। ये तीन लेंस होते हैं। उभयोतल लेंस वो होते हैं जिनके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल। तो इनके नाम में देखो उभयोतल। तो उभयोतल मतलब होता है कि दोनों पृष्ठ जिसके क्या हो, उत्तल का कार्य करते हैं। तो देखो, मैंने डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो ये इधर वाला पृष्ठ होता है, ये भी उत्तल होता है, और इधर वाला पृष्ठ भी क्या होता है, उत्तल होता है, जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल लेंस का कार्य करते हैं। वह क्या कहलाते हैं, उभयोतल लेंस कहलाते हैं। अब देखो, समतलोतल लेंस वो होता है जिसका एक पृष्ठ उत्तल व दूसरा पृष्ठ समतल होता है। इसका एक पृष्ठ क्या होता है, उत्तल। तो देखो, ये इधर वाला पृष्ठ क्या है, उत्तल है, और इधर वाला पृष्ठ क्या है, समतल है। तो ये कहलाता है समतलोत्तल लेंस। तो परिभाषा ये होगी कि वह लेंस जिसका एक पृष्ठ तो उत्तल होता है और एक पृष्ठ समतल होता है, वह क्या कहलाता है, समतलोत्तल लेंस कहलाता है। इसके बाद है अवतलोत्तल लेंस। ये तीसरा होता है अवतलोत्तल लेंस। इसमें क्या होता है, एक पृष्ठ तो उत्तल लेंस का कार्य करता है और दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस का कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, इसका एक पृष्ठ उत्तल व एक पृष्ठ इसका एक पृष्ठ अवतल व एक पृष्ठ उत्तल होता है, वह कहलाता है अवतलोत्तल लेंस। तो देखो, ये मैंने डायग्राम बना रखा है। इसमें जो ये पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ का कार्य करता है, मतलब यहाँ से किरणें आएगी
तो ये उत्तल दर्पण की कार्य करेगी, और जो ये अवतल पृष्ठ होता है उसका कार्य करता है। तो देखो उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उभयोतल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। ये तीनों लेंस जिसकी परिभाषा मैंने बता दी है, आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो ये उत्तल लेंस के बारे में अपन ने समझ लिया। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो अपसारी लेंस कहलाता है उसके बारे में समझेंगे। अवतल लेंस, देखो अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस को अपन अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस भी। तो देखो क्या होती है अवतल लेंस की परिभाषा। वह लेंस जो किनारों से मोटा व बीच से पतला होता है। मतलब किनारों से क्या होता है? मोटा होता है, यहाँ से तो मोटा होता है, और बीच से क्या होता है? पतला होता है। ये देखो किनारों से तो क्या होता है? मोटा, और बीच में से क्या होता है? पतला। वह कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है तथा समांतर किरण जो अपवर्तन के पश्चात, जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है, अगर 2 किरणें जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपसारित कर देती है। अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर देती है। तो ये क्या होती है? जब यह समांतर आएगी तो इस बिंदु से टकराएगी, और टकराने के पश्चात ये ऊपर मतलब फैल जाती है। ये फैला देती है, ये किरणें फैल जाती है। वह अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर, जब इन अपवर्तित किरणों को, ये क्या है? अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। तो इन अपवर्तित किरणों को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये पीछे की तरफ बढ़ाने पे यहाँ एक बिंदु पे मिलती है। दोनों किरणें ही क्या होती है? पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो इस बिंदु पे आके मिलती है, जिसे हम फोकस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये क्या प्रतीत होती है? पर वो वास्तव में नहीं मिलती है। वास्तव में तो क्या होती है? अपसारित होती है, मतलब फैल जाती है। यहाँ टकराएगी, टकराने के पश्चात वो अपसारित हो जाती है। लेकिन जब इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो पीछे की तरफ बढ़ाने से क्या होगा? यहाँ एक बिंदु पे केंद्रित होगी, या इस बिंदु पे आके मिलेगी दोनों। तो मिलेगी तो इस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? एफ, फोकस। तो वह लेंस क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। तो देखो अवतल लेंस की परिभाषा क्या होगी कि वह लेंस जो किनारों से तो क्या होता है? मोटा होता है, और बीच में से पतला होता है, वह कहलाता है अवतल लेंस कहलाता है। यह क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को अपसारित करता है, फैलाता है। और जब इन किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो यह एक बिंदु पे जाके मिलती है, जिसे अपन फोकस कहते हैं। और वह लेंस क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। इस डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। ये C1 C2 2 केंद्र है। ये पढ़ेंगे अपन, बाद में पढ़ेंगे कि C1 C2 क्या होता है, F कहाँ होता है इसका। ये सारे बिंदु कुछ पॉइंट है, तो कुछ पॉइंट्स अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखो अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तल लेंस पढ़ा था, वैसे ही अवतल लेंस भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उभयातल लेंस। उभयातल लेंस क्या होता है? इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? अवतल का कार्य करते हैं। जो पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ दोनों ही अवतल का कार्य करते हैं। ये है अवतल। देखो ये पृष्ठ भी अवतल का कार्य करता है, ये वाला पृष्ठ भी अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, और ये वाला पृष्ठ भी क्या है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो अवतल लेंस क्या होता है? उभयातल लेंस क्या होता है? इसके दोनों पृष्ठ, मतलब वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? अवतल हो। इसके दोनों पृष्ठ क्या हो? अवतल हो, वह लेंस क्या कहलाता है? उभयातल लेंस कहलाता है। याद रखना परिभाषा, जिस लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं, वह उभयातल लेंस कहलाता है। दूसरा है समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक पृष्ठ तो समतल होता है, और दूसरा पृष्ठ क्या होता है? उत्तल लेंस की तरह भांति कार्य करता है। जैसे कि ये मैंने आपको दिखा रखा है। तो ये समतल लेंस, और ये ऐसे क्या हो गया? अवतल लेंस की तरह भांति कार्य करता है। तो देखो समतलावतल लेंस क्या होता है? इसका एक पृष्ठ समतल व दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस होता है। तो इसका एक पृष्ठ क्या होता है? समतल, और दूसरा पृष्ठ क्या होता है? अवतल पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? समतलावतल लेंस। तीसरा होता है उत्तलावतल लेंस। इसमें क्या होता है?
कि एक पृष्ठ तो उत्तल का कार्य करता है और एक पृष्ठ अवतल का कार्य करता है। तो देखो इसका एक पृष्ठ उत्तल व दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस का कार्य करता है। क्या करता है? उत्तला अवतल लेंस में क्या होता है, इसका एक पृष्ठ तो उत्तल का कार्य करता है। ये इधर जो लेंस होता है वो उत्तल होता है और जो इधर जो लेंस होता है वो अवतल होता है। तो ये अपन ने पढ़ा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस सबको समझ में आ गया होगा। अवतल लेंस वह लेंस होता है, मैं वापस से इसकी डेफिनेशन और पूरा इसका समझा रहा हूँ, देख रहा हूँ। अवतल लेंस को अपन अपसरी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है वह अवतल लेंस से टकराने के पश्चात जो अपवर्तित होती है तो वह फैल जाती है, अपसारित हो जाती है, वह फैल जाती है जब मुख्य अक्ष के समांतर। अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, उभयातल, समतलातल और उत्तलातल। उभयातल में क्या होता है, इसमें दोनों पृष्ठ अवतल पृष्ठ होते हैं और समतलातल में क्या होता है, एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। तो उत्तलातल में क्या होता है, एक पृष्ठ उत्तल होता है दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। तो यह अपन ने पढ़ा है, लेंस के तीन प्रकार होते हैं, तीनों प्रकारों को पढ़ लिया है। तो अवतल लेंस अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता तिरछा, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, ये सारे कुछ 2-3 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है। ये पॉइंट पढ़ेंगे कि लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य रहता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं अपन वक्रता केंद्र। तो देखो वक्रता केंद्र, वक्रता तिरछा, मुख्य अक्ष व प्रकाशिक केंद्र, ये कुछ बिंदु है। इन बिंदुओं को अपन देखेंगे। तो देखो वक्रता केंद्र क्या होता है, खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। मान लो ये एक खोखला गोला है अपना, ये एक अपना एक खोखला गोला है। तो इस गोले का जो केंद्र होता है क्या, ये दो खोखले गोले दे रखे हैं अपन को, ठीक है। इन दोनों गोलों का जो केंद्र होता है, कहां से, यहां से लेके जो केंद्र होता है इसका भी यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं C1 और इसको बोलते हैं C2। तो ये क्या कहलाता है, इसकी वक्रता केंद्र कहलाता है और इसको C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यदि किसी लेंस के दोनों पृष्ठ वक्र है, अगर किसी लेंस के दोनों पृष्ठ वक्र है, दोनों पृष्ठ के वक्र है, तो उसे केंद्र भी दो होते हैं। तो उसके केंद्र भी कितने होते हैं, दो होते हैं। तो देखो जब यह दोनों पृष्ठ के, यह दोनों पृष्ठ के, यह दोनों पृष्ठ के एक दूसरे की, ये दोनों पृष्ठ वक्र है, तो वक्र है तो क्या हो गया, इनके केंद्र भी कितने हो गए, दो हो गए। कितने हो गए, दो हो गए। तो C1 और C2 दो क्या हो गए, केंद्रक हो गए। ये दोनों इसके क्या हो गए, केंद्र। तो ये अपन कह सकते हैं कि यदि किसी लेंस के दोनों पृष्ठ वक्र है तो उसके केंद्रक भी दो होंगे। जब दोनों पृष्ठ वक्र है तो उसके केंद्रक भी कितने होंगे, दो होंगे। अब देखो वक्रता तिरछा, खोखले गोले तिरछा वक्रता तिरछा कहलाती है। खोखले गोले की तिरछा, ये खोखले गोले, इन खोखले गोलों की जो तिरछा होती है, ये तिरछा, ये तिरछा R2 R1, ये क्या कहलाती है, खोखले गोले की तिरछा वक्रता तिरछा कहलाती है। तो ये खोखला गोला है, इसकी जो तिरछा होती है, इन दोनों की तिरछा क्या कहलाती है, वक्रता तिरछा कहलाती है। लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है उसे प्रथम पृष्ठ कहते हैं। कि ये मान लो ये लेंस है, तो जिस पृष्ठ से प्रकाश आपतित होता है, तो मान लो इस पृष्ठ से आपतित हो रहा है, ठीक है, ये तो ये पृष्ठ कहलाता है प्रथम पृष्ठ। ये कौन सा पृष्ठ कहलाता है, प्रथम पृष्ठ। और जिस पृष्ठ से वह निकलती है वापस, जिस पृष्ठ से वह वापस निकलती है उसे क्या बोलते हैं, द्वितीय पृष्ठ। उसे क्या बोलते हैं, जो बाहर निकलते हैं तो इसे द्वितीय पृष्ठ बोलते हैं। जो किरण इसमें टकराई, टकराने के पश्चात वापस निकली तो इसको बोलते हैं द्वितीय पृष्ठ। ये प्रथम पृष्ठ, ये द्वितीय पृष्ठ, ये प्रथम पृष्ठ, ये द्वितीय पृष्ठ। तो याद रखना कि लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, जिस पृष्ठ के ऊपर जो आपतित होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ, ये मेरा चश्मा है, तो ये लेंस है, तो इस लेंस पे जिस तरफ से इधर से अगर प्रकाश आपतित होता है,
अगर इस लेंस में इधर से आपतित होता है तो ये जिस दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलता है, ये इसका दूसरा पृष्ठ है, इससे बाहर निकलता है तो वह क्या होगा, वह दूसरा पृष्ठ होगा। जो इधर से जा रही है वो तो पहला पृष्ठ, और जो पीछे की तरफ से निकल रहा है वह दूसरा पृष्ठ कहलाता है। अब देखो मुख्य अक्ष, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं अपन, मुख्य अक्ष। तो ये लेंस है, ये लेंस को जो केंद्र को, जो इसके केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर, लेंस का यह मुख्य अक्ष है, ठीक है, अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश किरण बिना मुड़े हुए सीधे ही अपवर्तित हो जाती है। मतलब वह बिंदु, तो प्रकाशिक केंद्र क्या है, ये मध्य में होता है इसका, तो यहां से बिना मुड़े ही सीधी ही किरण क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे जीरो मतलब शून्य से निरूपित करते हैं। ऑप्टिकल रे मतलब ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ओ क्या होता है, इसको ओ बोल देते हैं अपन। तो मतलब कहने का मतलब होगा कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे कोई किरण आपतित होने के पश्चात अपवर्तित सीधे ही निकल जाती है, मतलब मूर्ति नहीं है, जिस तरह से आपतित होती है वह उससे वापस सीधे ही निकल जाती है, वह कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे अपन जो आगे की जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट है मुख्य फोकस। तो देखो मुख्य फोकस क्या होता है, आगे पढ़ेंगे अपन मुख्य फोकस। अब अपन आगे देख के मुख्य फोकस, तो देखो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है। क्या परिभाषा देखना, इसको पढ़ना सही दिमाग से। मुख्य अक्ष के समांतर, ये अपना मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ये दो किरणें हैं, ये उत्तल लेंस है और ये अपना अवतल लेंस है। तो दोनों में अपन ये प्रयोग करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हो रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के ही एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल में तो मिलती है, और इसमें क्या होता है कि जब किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर तो ये अपसारित हो गई, अपसारित हुई हुई किरणों को जब पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो ये फोकस एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित इस बिंदु को फोकस कहते हैं, और इसी बिंदु को अपन क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जब वह अपसारित होती है, अभिसारित होती है, उत्तल दर्पण में जब वह किरण आपतित होकर जब अपवर्तित होती है तो उसके बाद वह जिस बिंदु पे जाके मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे जाके मिलती है उसे अपन फोकस बोलते हैं। और अवतल दर्पण में भी क्या होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है तो यह अपसारित होती है, अपसारित होने के बाद जब इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह बिंदु एफ मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब देखो द्वारक, गोलीय लेंस की वर्ताकार रूपरेखा, गोलीय लेंस की चाहे वो क्या हो, अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, उसकी वर्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, उसका प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ये अपना उत्तल लेंस है, ये अपना अवतल लेंस है। तो इस उत्तल लेंस का जो द्वारक होगा, ये पूरा का पूरा क्या इसका द्वारक है, ये संपूर्ण भाग क्या कहलाता है, इसका द्वारक कहलाता है। अब मान लो मैं इतने लेंस को छुपा लेता हूँ तो ये जो ऊपर वाला भाग है तो ये इतना इसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ये लेंस नीचे नहीं है, ऊपर वाला क्या है, ये भी क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ऐसे अवतल लेंस में ले तो अवतल लेंस में भी यही क्या है, इसके द्वारक है, ये द्वारक का कार्य करते हैं। तो गोलीय लेंस की वर्ताकार रूपरेखा, ये वर्ताकार रूपरेखा अवतल और उत्तल में का प्रभावी व्यास, ये प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण किरणों के
अपवर्तन की अपन आरेख देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण किरणें ऐसी होती है जो उन पॉइंट से निकलती है तो अपना जो बिंदु है वह कहाँ बनता है। तो देखो यह मान लो अपना उत्तल लेंस है, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आ रही है तो ये टकराएगी और फिर अपवर्तित होगी, फिर टकराएगी और फिर अपवर्तित होगी। जिस बिंदु पर मिलती है उसे अपन फोकस बोलते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये इसका केंद्र है और ये वो है। ऐसे ही अगर अपन अवतल दर्पण में लेते हैं तो देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गई और अपसारित हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गई और अपसारित हो गई। जब इन किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जब इन किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो फोकस पे जाके मिलती है। कहाँ जाके मिलती है? फोकस पे जाके मिलती है। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण में एक वो नियम है। कुछ ऐसी किरणें होती है कि जब अवतल दर्पण के अंदर जब कोई किरणें अवतल दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात वह जिस बिंदु पे मिलेगी उसे एफ मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती है वह फोकस पे मिलती है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती है वह अपसारित होने के बाद उनको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो कहाँ मिलती है? फोकस पे मिलती है। ये पहली कंडीशन होगी। अब हम दूसरी कंडीशन और देखते हैं। ये अपना उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। जब इससे कोई किरण निकलेगी, कहाँ से? फोकस से निकलती है। उत्तल दर्पण में, सॉरी उत्तल लेंस में, मैंने दर्पण बोला, लेंस में जब किरण फोकस से निकलेगी तो निकलती हुई ये यहाँ से टकराएगी और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये C1 और ये C2। ऐसे ही अवतल लेंस में लेते हैं। अवतल लेंस में भी क्या होता है? अब अवतल लेंस में एक देखना, अवतल लेंस में जो फोकस बनता है वो इधर बनता है। तो देखो जब कोई किरण आपतित हुई, ठीक है, आपतित होने के पश्चात वह किरण अवतल लेंस में क्या होता है? अपसारित होती है। तो अपसारित होगी तो क्या होगी? यह किरण ऊपर निकल जाएगी। आपतित होने के बाद परावर्तित होती है तो ऊपर निकल जाती है। लेकिन जब इस किरण को अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ बढ़ेगी? यहाँ F से निकलती हुई प्रतीत होगी। अपन को जो F बिंदु है इससे निकलती हुई प्रतीत होगी। तो ये दो कंडीशन होगी। अब एक थर्ड जो लास्ट कंडीशन है वह कंडीशन ये होती है कि जब उत्तल दर्पण दे रखा है अपन को और ये अपना मुख्य अक्ष है, ठीक है, तो याद रखना कि प्रकाश के केंद्र, जो प्रकाश केंद्र अभी अपन ने पढ़ा था, उससे निकलने वाली जो किरण होती है वह हमेशा सीधे ही निकल जाती है। वह किधर ही भी नहीं घूमेगी, वह जिस दिशा से आ रही है उसकी विपरीत दिशा में वह निकल जाएगी। तो यह किरण आएगी, टकराएगी इस प्रकाशिक केंद्र से और फिर वापस निकल जाएगी। ऐसे ही अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में भी क्या होता है? कोई किरण आएगी, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण हमेशा सीधी ही निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली देखा वो क्या होगी? सीधी ही निकल जाएगी। तो ये हो गया अपना, कुछ अपन ने आरेख पढ़े थे। तो ये आरेख सबको समझ में आएंगे। मेरे को आई होप कि मेरे को ये लगता है कि आपको सबको ये समझ में आ रहा होगा और आगे भी आता रहेगा। और अगर किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमारे को बताएं ताकि हम थोड़ा सुधार करें इन नोट्सों में, या आपको समझ में नहीं आया तो समझने की और भी अच्छी ट्रिक अपन ला सकते हैं, लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। तो ऑनलाइन स्कूल मंडा के जो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और 12th की क्लास चल रही है मैथ की, जल्द ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आप इस जो भी वीडियो आता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद, थैंक यू।